कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर कुमार सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी विजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आज 13 तारीख थी। बहुत से स्टूडेंट का आज ड्राइंग का एग्जाम था। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई सा भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, आज सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम था। उम्मीद करता हूँ आज सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ध्यान है 20 दिसंबर से सीबीटी एग्जाम चालू हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा डीजीटी ने नोटिस जारी किया था। जी हाँ स्टूडेंट्स, 20 दिसंबर से एग्जाम चालू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन सीरीज है, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सीरीज है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सीरीज़ का नाम है सर्किट ब्रेकर एंड रिलेज। जी स्टूडेंट्स, ये वे क्वेश्चन सीरीज़ है जो सितंबर अक्टूबर जो एग्जाम में क्वेश्चन हुए थे उनके प्रीवियस बेस पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है लीकेज करंट के प्रोटेक्शन के लिए बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ओसीबी, ऑप्शन बी एमसीबी, ऑप्शन सी ईएलसीबी, ऑप्शन डी एमसीसीबी। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, जी स्टूडेंट ईएलसीबी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, अर्थ अर्थ लीकेज अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और ओसीबी क्या स्टूडेंट्स, ओसीबी का स्टूडेंट्स कहाँ प्रयोग करते हैं, सब स्टेशन पे करते हैं। जैसे कि 33 के भी 11 के भी जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे ओसीबी का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एमसीबी क्या होता है स्टूडेंट्स, एमसीबी का प्रयोग वहाँ होता है जैसे कि आपके घरेलू अप्लायंसेस हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ स्टूडेंट्स, और एमसीबी फुल फॉर्म क्या होती है, एमसीसीबी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, माइल्ड केज्ड सर्किट ब्रेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी प्रयोग क्या होता है, घर के जो इंपॉर्टेंट वो जो होते हैं क्या होते हैं, जो इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि 15 के भी सॉकेट जो होता है अपना, तो जैसे फ्रिज, कूलर, पंखे, उनके लिए भी इनका प्रयोग एमसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। ऑप्शन ए रीड रिले, ऑप्शन बी धारा रिले, ऑप्शन सी वोल्टेज रिले, ऑप्शन डी लेचिंग रिले। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रिले होती हैं, वो लेचिंग रिले होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इस सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको इस सर्किट ब्रेकर दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है। ओसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये सभी स्टूडेंट सर्किट ब्रेकर है ना, ये कहाँ प्रयोग होते हैं, सब स्टेशन पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 11 के भी 33 के भी के सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आजकल जो वर्तमान में सर्किट ब्रेकर प्रयोग किया जाना है स्टूडेंट्स, एक तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और एक सर्किट ब्रेकर है SF6। इन दो सर्किट ब्रेकर का ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सर्किट ब्रेकर के टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए केवी में, ऑप्शन बी किलोवाट में, ऑप्शन सी एमवीए में, ऑप्शन डी केवीएआर में। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग की जो कैपेसिटी होती है उसका किस में प्रयोग करते हैं, बताइए स्टूडेंट। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस में करते हैं, एमबीए में। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, एमबीए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, संकेतिक और वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है। ये स्टूडेंट्स, जो इंडिकेटर रिले प्रयोग की जाती हैं उसमें पिकअप वोल्टेज क्या होता है। ऑप्शन ए रिले का कार्यकारी वोल्टेज, ऑप्शन बी रिले का अधिकतम वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन सी रिले की न्यूनतम वोल्टेज रेटिंग, ऑप्शन डी रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। वो वोल्टेज क्या कहलाते हैं, पिकअप वोल्टेज कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बिजली ट्रांसफार्मर में यानी कि पावर ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का कार्य क्या है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो कंजर्वेटर और फ्यूज टैंक के बीच में जो रिले प्रयोग की जाती है उसको फ्यूज बुकोज रिले कहते हैं। अब इसका यूज़ पूछ रहा है, इसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट संरक्षण में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी वोल्टेज और पृथ्वी दोष से सुरक्षा करता है, ऑप्शन सी ओपन सर्किट और पृथ्वी दोष के संरक्षण की रक्षा करता है, ऑप्शन डी ओपन सर्किट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस में आएगा, ये ओवर लोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है,
किस प्रकार की लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है, मतलब प्रोटेक्ट की जाती है। कौन सी? जो जी श्रेणी प्रकार की एमसीबी होती हैं वो कौन सा प्रोटेक्शन देती हैं? ऑप्शन ए ओवन में, ऑप्शन बी गीजर में, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर में, ऑप्शन डी सामान्य लाइटनिंग सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी। किसमें प्रयोग किया जाता है? एयर कंडीशनर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार की रिले का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रीड रिले, ऑप्शन बी इम्पल्स रिले, ऑप्शन सी थर्मल रिले, ऑप्शन डी क्लैपर टाइप आर्मेचर रिले। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसका? थर्मल रिले का प्रयोग एसी और डीसी दोनों सप्लाई में प्रयोग करते हैं। थर्मल रिले का प्रयोग स्टूडेंट्स वहाँ किया जाता है जहाँ पर ओवरलोडिंग हो रहा हो, यानी ओवरलोडिंग के कारण अवांछनीय जो करंट होती हैं, जैसे कि मोटर, जितनी मोटर प्रयोग करते हैं आप, उसमें क्या होता है ओवरलोडिंग के कारण या ज़्यादा लोड उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पे क्या है मोटर क्या आपकी हीट हो जाएगी। इसमें इसमें उसमें कौन सी रिले प्रयोग करते हैं? थर्मल रिले। और क्लैपर टाइप आर्मेचर रिले किसमें प्रयोग करते हैं? जो आपके कॉन्टैक्टर दिखे होंगे क्लैपर टाइप जो कॉन्टैक्टर होते हैं वहाँ पे इसका आर्मेचर रिले का प्रयोग किया जाता है मोटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एयर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो स्टूडेंट बताइए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या स्टूडेंट्स? MCB। स्टूडेंट्स आपको पता है जो घरेलू वायरिंग सर्किट होता है उसमें सेफ्टी के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? MCB का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? जी स्टूडेंट आपने सुना हुआ है ट्रिप कॉइल, वो कहाँ सर्किट ब्रेकर में यूज होती हैं, उनका पर्पज़ क्या है, उन्हें क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए आसान कामकाज, ऑप्शन बी रिमोट ऑपरेशन, ऑप्शन सी सटीक ऑपरेशन, ऑप्शन डी आपातकालीन ऑपरेशन। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट ऑपरेशन के लिए उन ट्रिप कॉइल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अब जितने भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप कॉइल है ना, ये क्या एक दूसरे क्या है अपने कॉम्बिनेशन में जुड़े रहते हैं और किससे कनेक्ट रहते हैं? किससे? पैनल बोर्ड से। किससे स्टूडेंट्स? पैनल बोर्ड से। ठीक है ना, वहाँ से इनकी क्या है, क्या आप ऑन ऑफ करते हो किसमें? अपने किसमें? पैनल रूम के अंदर से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर राइट क्या हुआ? रिमोट ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिप कॉइल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है? यानी कि जो नियंत्रण कंट्रोलिंग सर्किट ब्रेकर होता है उसमें ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दोष मात्रा को सेंसर करता है, ऑप्शन बी ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण करता है, ऑप्शन सी गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि X के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCV के स्थायी रूप से बंद है, जिस स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा सर्किट में बंद है, तो इसका क्या इफेक्ट है? ऑप्शन ए सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है, ऑप्शन बी सर्किट सामान्य रूप से कार्य करता है, ऑप्शन सी सर्किट पूरी तरह से बंद है, ऑप्शन डी लीकेज पर सर्किट ट्रिप नहीं करेगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी, सर्किट पूरी तरह से बंद रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बायो सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एयर सर्किट ब्रेकर में क्या फॉल्ट होगा यदि ओवरलोडिंग के दौरान सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन ए रिले की गलत सेटिंग है, ऑप्शन बी एक्सेसिव हीट यानी कि अत्यधिक गर्मी है, ऑप्शन सी अपर्याप्त वायुदाब, ऑप्शन डी लाइन वोल्टेज बहुत ही हाई है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, रिले की गलत सेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी क्या ट्रिप है ना, ट्रिप क्या है? ट्रिप कॉल किससे जुड़ी होती है? रिले से जुड़ी होती है। ठीक है, इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है? जी आप सभी को पता है जो OCB होता है, अब ये कह रहा है ऑयल सर्किट ब्रेकर में यदि इसमें ऑयल है ना वो ओवर हीट हो जाए, यानी क्या हो जाए स्टूडेंट्स? गर्म हो जाए, तो सर्किट ब्रेकर पर क्या दोष है? तो ए लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है, ऑप्शन बी अत्यधिक भार है, ऑप्शन सी कम परावर्तित शक्ति, ऑप्शन डी दोष पुट ट्रिपिंग यंत्र। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। उसमें क्या है जो ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान है ना स्टूडेंट वो क्या है स्टूडेंट्स? कम है, इसलिए क्या है सर्किट ब्रेकर में आपका दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 15 कहता है अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो स्टूडेंट ट्रांसमिशन लाइन देखी होंगी आपने 11 kV और 33 kV ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, उनमें यदि कौन सा फॉल्ट है स्टूडेंट, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है, तो क्या कारण है? ऑप्शन ए घटकों की विफलता, ऑप्शन बी इंसुलेशन विफलता, ऑप्शन सी मानव त्रुटि, ऑप्शन डी फ्यूज विफलता। तो स्टूडेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज जो इसका फेलियर है ना, इंसुलेशन फेलियर हो गया, इसलिए कौन सा दोष हो गया उत्पन्न में? फेज टू ग्राउंड फॉल्ट दोष उत्पन्न हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, मान लो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, मान लो इस ये कौन से स्टूडेंट, मान लो आप 3 फेज जा रहे हैं ऐसे आर बाई बी, ठीक है स्टूडेंट, आर बाई बी, वैसे आर बाई बी फेस होते नहीं स्टूडेंट ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है ना, उनमें अलग अलग जो उसके रेटिंग हो रहे हैं उसके अनुसार बस बार निकाली जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे जितने की भी ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज की, वहाँ पे उतनी ही बस बारों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने मान लिया स्टूडेंट जी आर बाई बी 3 फेज़ हैं, ठीक है, मान लो जी बी फेज़ है 11 kV लाइन का, ये क्या स्टूडेंट्स, ये क्या अर्थ हो जाए, यानी टूट जाए, यहाँ से क्या हो जाए, नीचे क्या ज़मीन पे झूल जाए, टच हो जाए, तो ये कहेगा उसमें कौन सा दोष है, उस वायर के लिए कौन सी कारण है, कौन सी कंडीशन है, तो आप बोलोगे उस वायर का इंसुलेशन फेलियर है, इसलिए वो ग्राउंड अर्थ वो फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट्स मैं इतना ही करता हूँ। क्वेश्चन 15 की सीरीज यहीं समाप्त होती है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही कम क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, आप देखना इन क्वेश्चनों को लगा के जाना। आपका जो CBT एग्जाम स्टूडेंट जो 20 दिसंबर से चालू हो रहा है, इन्हीं के बेस पर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है जो निमी पैटर्न है ना, उसी के बेस पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं बन के आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय। ठीक है।